हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग जानने वाले हैं अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में कि अकाउंटिंग करते समय कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जिनको समझना बहुत ही जरूरी है और उसका यूज क्या है, उसका क्या मतलब है, वह हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आज के क्लास में जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अकाउंटिंग टर्म्स में कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जिनको जानना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, वह समझने वाले हैं बिजनेस के बारे में। उन्हें पिछले क्लास में समझाया था, बताया था, याद होगा सबको। चलिए आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बिजनेस में कुछ ऐसे वर्ड आते हैं, जैसे सबसे फर्स्ट हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं आज कैपिटल। और मैंने बोला भी था पढ़ के आएंगे आप लोग। चलिए हम लोग पहले डिस्कस करते हैं कि कैपिटल होता क्या है, कैपिटल किसे कहते हैं। तो देखो, कैपिटल का यहाँ पे मतलब होता है पूंजी। क्या होता है? पूंजी। तो बताया जाता है कि एक बिजनेस, जैसे सपोज ये बिजनेस जो चल रहा है वह चल रहा है एसके ट्रेडर्स के नाम से, एसके ट्रेडर्स के नाम से। और सपोज ये बिजनेस के ओनर है और इनका नाम है क्या? एसके। समझने की कोशिश करना, यह जो बिजनेस, यह ओनर है और सपोज यह क्या कर रहे हैं, यह व्यापार को स्टार्ट कर रहे हैं किस नाम से? एसके ट्रेडर्स के नाम से। क्लियर है ना? और यह हमारा जो है उस ओनर का मान लो सपोज नाम है क्या? एसके। तो सपोज ये व्यापार को जो स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट करने के लिए जो ये धन लगा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब यह ओनर द्वारा इस व्यापार को जो स्टार्ट किया जा रहा है किस नाम से? एसके ट्रेडर्स के नाम से। तो स्टार्ट करते वक्त ध्यान से सुनना समझना, स्टार्ट करते वक्त जो ये धन व्यापार में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लगा रहे हैं, जैसे सपोज इस ओनर को जो एसके हैं, जो एसके ट्रेडर्स के नाम से जो व्यापार स्टार्ट करने वाले हैं, इनको स्टार्ट करने के लिए जरूरी है कितने रुपया? 5 लाख रुपया। कितना चाहिए? 5 लाख रुपया। तो जो ये 5 लाख रुपया यह ओनर व्यापार को किस क्या करने के लिए? स्टार्ट करने के लिए जो धन लगा रहे हैं, वही धन क्या बोला जाता है? कैपिटल बोला जाता है। मतलब सिंपल शब्दों में कहा जा सकता है कि व्यापार के स्वामी द्वारा लगाया गया धन, वस्तु क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है। मतलब व्यापार का स्वामी व्यापार को स्टार्ट करने के लिए जो धन वस्तु लगाता है उसे हम बोलते हैं क्या? पूंजी। और अकाउंटिंग में बोलते हैं इसको कैपिटल। क्या बोलते हैं बाबू? कैपिटल। क्लियर है सबको? अब देखो इस कैपिटल में क्या क्या लगा सकता है, यह थोड़ा सोचना समझना। फॉर एग्जाम्पल ये जो 5 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है व्यापार को स्टार्ट करने के लिए, तो अगर मान लीजिए इनके पास पहले से ही उस व्यापार को स्टार्ट करने के लिए फर्नीचर की रिक्वायरमेंट थी, तो इनके पास पहले से फर्नीचर है। क्या जी? फर्नीचर है। कितने रुपए का? फॉर एग्जाम्पल कितने का? 1 लाख रुपए का। कितने का बाबू? 1 लाख रुपए का। फॉर एग्जाम्पल इनके पास पहले से ही कंप्यूटर पड़ा हुआ है। क्या हुआ है जी? कंप्यूटर पड़ा हुआ है। कितने का? 2 लाख रुपए का। कितने का बाबू? 2 लाख रुपए का। तो आप तो कैश कितना लगाएंगे? बोलो, कैश जो लगाएंगे कितना लगाएंगे? 2 लाख रुपया। तभी तो व्यापार सही से स्टार्ट हो पाएगा, तभी तो व्यापार सही से चलेगा। मतलब इस व्यापार को चलाने के लिए मेरा मेन रिक्वायरमेंट है 5 लाख। लेकिन 5 लाख लगाते तो कुछ ना कुछ फर्नीचर खरीदते, कंप्यूटर खरीदते, कुछ कैश की रिक्वायरमेंट होती। तो हमने बोला कि मेरे पास पहले से पड़ा हुआ फर्नीचर कितने का? 1 लाख रुपए का, वह इन्वेस्ट कर दे रहे हैं, लगा दे रहे हैं।
कंप्यूटर कितने का पड़ा हुआ है? 2 लाख का, वह लगा दिए। कैश कितना लगा दिए? 2 लाख। तो 2 2 4 1 5, टोटल जो हम लोग व्यापार में कैपिटल लगाए कितना लगाए? 5 लाख। मतलब जो दिखाएंगे कैपिटल में कितना दिखाएंगे? टोटल 5 लाख का कैपिटल ही दिखाएंगे, लेकिन इसमें दिखाएंगे फर्नीचर का 1 लाख, कंप्यूटर का 2 लाख, कैश का 2 लाख। क्लियर है? लेकिन बाय डिफॉल्ट माना जाता हमेशा, बोलो, देखो बाय डिफॉल्ट हमेशा जो माना जाता है कि व्यापार में जो हम लोग लगाते हैं वो कैपिटल, क्या लगाते हैं बाबू? कैपिटल। और कैपिटल के साथ क्या? कैश। क्लियर है? कैपिटल कितना? 5 लाख। कैश कितना दिया? 5 लाख। उसके बाद जो भी खरीदना होता है। लेकिन पहले से प्री प्लानिंग है, तो हम धीरे धीरे फर्नीचर खरीद लिए, धीरे धीरे कुछ कंप्यूटर खरीद लिए, और जो बचा उसका कैश लगा तुम व्यापार को स्टार्ट कर लिए। समझे? तो यहाँ पे क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि कैपिटल किसे कहते हैं, तो सिंपल शब्दों में बता सकते हो, व्यापार के स्वामी द्वारा लगाया गया धन क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है। और देखिए इसके बारे में यहाँ पे समझाया भी गया है और बताया भी गया है। क्या बताया जा रहा है? देखिए सबसे पहले ध्यान देना, ऊपर होगा कहीं कैपिटल, दिख रहा बाबू? कहा जा रहा है बिजनेस के मालिक प्रोप्राइटर के द्वारा बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया पैसा, ध्यान देना, बिजनेस के मालिक मीन्स प्रोप्राइटर के द्वारा बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया पैसा क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है। और किसी व्यापार को प्रारंभ करने के लिए व्यापार के मालिक द्वारा लगाया गया धन उस बिजनेस का क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है। जब बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो कैपिटल इंक्रीज होता है, और जब बिजनेस में लॉस होता है तो कैपिटल डिक्रीज होता है। मीन्स मतलब क्या है? और आप बताइए, इस व्यापार को स्टार्ट करने के लिए 5 लाख लगाया, लेकिन व्यापार को चलाते गए और लास्ट में पता चला 2 लाख रुपए का क्या हुआ है? लॉस हुआ है। तो आप बताओ शुरू में लगाया कितना था? 5 लाख। लॉस कितने का हो गया? 2 लाख। तो हम बताएंगे कितना हो गया कैपिटल? 3 लाख। मतलब यही बोला गया है कि जब व्यापार में लॉस होता है तो हमारा कैपिटल डिक्रीज होता है, मतलब बैलेंस कम हो जाता है उसका। और लेकिन हम व्यापार को चलाते गए और व्यापार में जो प्रॉफिट हुआ था कितने का हुआ था? 3 लाख का। तो आप बताओ कैपिटल कितने का हो जाएगा? 8 लाख रुपए का। तब हम क्या कहेंगे? कैपिटल इंक्रीज होता है। कितना इंक्रीज हुआ? 5 से सीधे क्या हो गया? 8 हो गया। तो यही बताया जा रहा है कि जो धन हम वस्तु व्यापार में लगाते हैं, ठीक है, और जितना लगाते हैं वो कैपिटल में दिखाते हैं, और लगाने के बाद से जितना प्रॉफिट हुआ वो कैपिटल में ऐड कर देते हैं, प्रॉफिट और इंक्रीज बढ़ जाता है। अगर लगाने के बाद भी अगर हम व्यापार को चलाया सही से नहीं चल पाया और व्यापार लॉस में जाता है तो कैपिटल से इंक्रीज मतलब क्या करते हैं? डिक्रीज कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, मतलब प्रॉफिट होगा तो प्लस करेंगे, बोलो, और लॉस होगा तो माइनस करेंगे। वो कैसे होगा वो भी सिस्टमेटिक तरीके से सीखेंगे। पहले मैं आपको पहला वर्ड पढ़ाया हूं, कैपिटल किसे कहते हैं। इसमें से किसी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो हमसे पूछे, हम बताएंगे। तो हमने अभी पहला वर्ड हमने पढ़ा कि कैपिटल किसे कहते हैं। अब हम लोग सीखने वाले हैं बिजनेस में लायबिलिटीज का मतलब क्या है। कब हम जानेंगे कि हमारे व्यापार के लिए लायबिलिटीज है, वो हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझने वाले और जानने वाले हैं। देखिए लायबिलिटीज का सिंपल सा मतलब है कर्ज। क्या बोलोगे? कर्ज, देयता। मतलब होता क्या है, एक लायबिलिटीज है कि जिम्मेदारी है, ठीक है, जो हमको पे करना है। कैसे पे करना समझने की कोशिश करना। लायबिलिटीज व्यापार में कब बोलोगे, ठीक है, किस कंडीशन में लायबिलिटीज हम लोग मानते हैं। तो देखो जब कोई व्यापारी, जैसे कोई बिजनेसमैन है, जब किसी से, ध्यान देना थोड़ा सा, जब ये बिजनेसमैन किसी से, अब कोई बिजनेसमैन हो सकता है या कोई पर्सन हो सकता है, ध्यान देना, कोई बिजनेसमैन हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, और भी बहुत सारी संस्थाएं हो सकती है।
ठीक है, जब इस व्यापारी को किसी कारणवश कुछ पैसा क्या करना हो, पे करना हो, देना हो। अब कारण क्या क्या हो सकता है, वही हमारे व्यापार के लिए क्या बोला जाता है, लायबिलिटीज बोला जाता है। मतलब एक बिजनेस को किसी दूसरे बिजनेस को, पर्सन को पैसा देना हो, ठीक है, वही व्यापार के लिए क्या बोला जाता है, लायबिलिटीज। लेकिन कब देना होता है ये भी तो कंडीशन को समझना होगा। तो फॉर एग्जाम्पल कि यह जो बिजनेसमैन है, इन्होंने बैंक में गए और व्यापार को चलाने के लिए बैंक से क्या कर लिया, लोन ले लिया। तो जो बैंक से लोन लिया है, अब फॉर एग्जाम्पल कितना लोन ले लिया है, 2 लाख रुपया। तो जो 2 लाख रुपए लोन लिया है, ये 2 लाख रुपया इनके व्यापार के लिए लायबिलिटीज में रिकॉर्ड होगा। किसमें रिकॉर्ड होगा बाबू, लायबिलिटीज में रिकॉर्ड हो गया। पहला क्लियर हुआ। मतलब जितने व्यापार में अब किसी बैंक से लिए हैं चाहे किसी व्यक्ति से लिए हैं, अगर कोई कर्ज लिए हैं तो हमारे व्यापार के लिए क्या बोला जाएगा, लायबिलिटीज। पहला कंडीशन ये मैंने बताया। चलिए दूसरे में क्या आएगा, दूसरा कंडीशन मैं समझा रहा हूं। एक लायबिलिटीज क्या होगा कि जब यह बिजनेसमैन किसी से कोई गुड्स परचेज करता है, परचेज हो रहे हो ना आप लोग, खरीदता है कोई गुड्स, खरीदता, सपोज किससे खरीदता है, तो सप्लायर से खरीदता है। अरे जिससे गुड्स खरीदते उसे क्या बोलते हैं, सप्लायर। क्लियर सबको। और जो सप्लायर होता है, सपोज ये सप्लायर कौन है, डिक्के हैं। कौन है बाबू, डिक्के हैं। तो ये जो डिक्के हैं ध्यान समझना, अगर ये परचेज किया, कितने का किया, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए का परचेज किया। कितने का परचेज किया बाबू, 100 रुपए का। तो जो 100 रुपए का परचेज किया, ये बिजनेसमैन बोले कि मैं आपको अगले महीने का 10 तारीख को दूंगा। कितने तारीख को, 10 तारीख को मैं दूंगा। तो जो 10 जनवरी को हम देने वाले हैं, वो समझ जाओ वो 100 रुपया मेरे व्यापार को इनको देना है। तो जो पैसा देना है क्या बोला जाएगा, लायबिलिटी। तो समझना, जो माल उधार हम खरीदे ना, वो भी हमारे व्यापार के लिए क्या बोला जाता है, कर्ज बोला जाता है। तो कितना पैसा हमको देना है जी, 100 रुपया। इसको भी क्या मानते हैं, लायबिलिटीज मानते हैं। क्लियर है सबको। चलिए यह दूसरा कंडीशन है। चलिए एक और समझाते हैं। पहला लायबिलिटी मैंने बताया कि किसी से लोन हमने ले लिया, वो हमारे व्यापार के लिए कर्ज ही है, ठीक है। अगर उधार माल खरीदा, वो पैसा हमने नहीं दिया है, तो हमारे व्यापार के लिए कर्ज है, दे दिए कोई बात ही नहीं है। और तीसरा एक और आ जाता है, वो आता है ऑफिस से रिलेटेड कई सारे हमारे लायबिलिटी चढ़ जाते हैं। ऑफिस से रिलेटेड क्या क्या, फॉर एग्जाम्पल जो हमारा ऑफिस है, जो मेरा व्यापार चल रहा है, एक हमने बिल्डिंग लिया था। किस पे लिया था बाबू, रेंट पे लिया था। किस पे लिया था, रेंट पे। इस बिजनेस में मान लो बहुत सारे एम्प्लॉय थे। क्या थे बाबू, एम्प्लॉय थे। उनका क्या किया हमने, सैलरी पे किया, सैलरी दे रहे हैं। क्लियर है बाबू। उसके बाद से इस बिल्डिंग में इलेक्ट्रिसिटी बिल का भी हुआ है। तो होता क्या है कि सपोज मान लीजिए रेंट का डेट आ चुका है, मतलब हर महीने में 1 तारीख को देते थे, लेकिन नहीं दे पाए किसी कारणवश, ठीक है। मतलब जनवरी का भी नहीं दे पाए, फरवरी का भी नहीं दे पाए, मार्च का भी नहीं दे पाए। समझ रहा क्या आपको। तो ये जो पैसा हम नहीं दे पा रहे हैं, तो हमारे ऊपर एक कर्ज चढ़ता जाता हर महीने का। तो अगर मान लो जनवरी वाला पैसा जनवरी में देते तो कर्ज बोलते उसको क्या, नहीं बोल देते, खर्चा में दिखा देते। फरवरी वाले को खर्चे में दिखा देते, मार्च वाले को खर्चे में दिखा देते। ना जनवरी का दिया है, ना फरवरी का दिया है, ना मार्च का दिया है, तो हमारे व्यापार के लिए क्या चढ़ गया, कर्ज, लायबिलिटी। ये पैसा हमको देना किसको, उस मकान मालिक को जिसने रेंट पे लिया। चलिए इम्प्लाई की बात करें, सैलरी। तो आप बताओ, मान लो ना जनवरी में सैलरी दे दिया, हम नहीं दिए हैं, ना हमको फरवरी में मिला है, ना मार्च में मिला है। बताओ ये सर के लिए क्या होगा, कर्ज होगा, लायबिलिटीज होगा। हम कभी भी बोल सकते हैं कि जनवरी का सैलरी हमसे आपको से लेना है, फरवरी का लेना और मार्च का। सर क्या बोलेंगे अपने बुक ऑफ अकाउंट में, क्या रिकॉर्ड करेंगे, इतने का कर्ज है। किसका किसका, जनवरी मंथ का, फरवरी मंथ का और मार्च मंथ का। लेकिन जनवरी का जनवरी में पेमेंट कर दिए तो एक्सपेंस में दिखा देंगे, फरवरी का फरवरी में कर दिए तो फरवरी में एक्सपेंस दिखा देंगे। लेकिन दिया ही नहीं तो क्या बोला जाएगा जी, लायबिलिटी बोला जाएगा, कर्ज बोला जाएगा। मतलब इसीलिए एक शब्द में बता रहा हूं कि वह पैसा जो मेरे व्यापार को किसी कारणवश किसी बैंक को, किसी पर्सन को, किसी संस्था को देना हो, तो हमारे व्यापार के लिए लायबिलिटीज कहलाता है।
क्लियर है? बोलो। तो चलिए इसको थोड़ा समझते हैं, पढ़ते हैं क्या लिखा गया है। मतलब पूरा ये लेखा जोगा लाइबिलिटीज क्या है, ठीक है, जो मैंने आपको समझाया है। ठीक है, समझ में आ रही बातें आपको ना? चलिए देखते हैं क्या लिखा गया नोट्स में। अच्छा यही पढ़ लिए थे क्या, लाइबिलिटी? देखो कहा जा रहा है वह पैसा जो एक बिजनेस को किसी दूसरे बिजनेस या व्यक्ति को देना हो वह उस बिजनेस का पर क्या होता है, लाइबिलिटीज कहलाता है। जैसे क्रेडिटर से खरीदा गया उधार सामान का पैसा, बैंक से लिया गया लोन का अमाउंट आदि हो सकता है, और भी इसके अलावा हो सकता है। क्लियर है बाबू? तो दो हमने वर्ड अभी तक सीखा, क्या क्या, कैपिटल और लायबिलिटी। चलिए एक और हमने वर्ड बोला था पढ़ के घर से आना, उसको पढ़ाऊंगा। एसेट्स, कोई पढ़ के आया है? बताओ, पूरा बताओ थोड़ा सा और इसका मतलब बताइए। जी पूरे लाइफ में लाइफ स्पेंड किया है, जो एक अमाउंट इकट्ठा करता है वो किसी भी रूप में हो सकता है, जिससे वो कुछ प्रॉफिट का पर्पस रखे उसे समझे। बहुत अच्छा, बैठिए। पढ़ा है थोड़ा बहुत लड़का। चलिए ध्यान देना, मतलब यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। देखो अब बिजनेस में एसेट्स किसे कहते हैं, किसे मानेंगे, और टाइप्स क्या है, सब एक एक करके समझने वाले हैं। तो देखो एसेट्स मतलब क्या होता है, सबसे पहले संपत्ति। क्या होता है जी? संपत्ति। अब संपत्ति में क्या मतलब है तो सुन लो समझ लो। व्यापार में एसेट्स किसे समझेंगे, क्योंकि दोनों में एक और वर्ड आएगा जो बार बार परेशान करेगा आपको, तो पहले इसको क्लियर हो जाएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। मतलब एसेट्स का मतलब संपत्ति जिसका बेनिफिट हमको फ्यूचर में लेना हो, समझना, एक सिंपल शब्दों में बता रहा हूं। एसेट्स का मतलब संपत्ति जिसका बेनिफिट हमको क्या करना हो, फ्यूचर में लेना हो। ठीक है, वह धन, वह वस्तु, ठीक है, जिससे फ्यूचर में हमको क्या पैसा दे कमा के, वही हमारे व्यापार के लिए क्या कहलाता है, एसेट्स कहलाता है, संपत्ति कहलाता है। जैसे अब एग्जाम्पल के रूप में समझो, एक और शब्द है, आप चाहो तो ऐसे ही बता सकते हो कि एसेट्स व्यापार को अस्थाई या अस्थाई रूप से चलाने के लिए मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, मतलब बिना एसेट्स का कोई व्यापार चलाया नहीं जा सकता। मतलब वह सभी वस्तुएं जो व्यापार को अस्थाई या अस्थाई रूप से चलाने के लिए मदद करता है, वह व्यापार के लिए क्या कहलाता है जी, एसेट्स कहलाता है। या वह सभी वस्तुएं जिसका बेनिफिट हमको फ्यूचर में लेना है, क्या कहलाता है, एसेट्स कहलाता है। अब चलिए एक बिजनेस के तौर पे इसको समझते हैं। तो आप बताओ, सपोज मान लो ये मेरा बिजनेस जो जीआईटी है, अब मेरे बिजनेस के लिए, मेरे व्यापार को चलाने के लिए क्या क्या हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल जो जिस बिल्डिंग में हम लोग हैं, बिल्डिंग हमारे लिए क्या है, अरे बता रहे हैं, हाँ रेंट पे बिल्डिंग क्या है, एसेट्स। क्लियर है? मान लो हमारा है तो चलो, उसके बाद से जो हमारे पास कंप्यूटर में आपको पढ़ा रहा हूं, बोलो क्या है, एसेट्स है। उसके पास से जो हम प्रोजेक्टर से आपको पढ़ा रहे हैं, वो क्या हमारे व्यापार के लिए, एसेट्स है। उसके बाद से जो आप लोग बैठ के पढ़ रहे हो, फर्नीचर, एसेट्स है। चलो और क्या है, कैश, बिजली, चले जाने देना। तो गधा, तो बिजली इलेक्ट्रिसिटी बिल देते हो, एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं, वो बिजली मत बोलो उसको, ठीक है, मतलब बिजली इलेक्ट्रिसिटी बिल अलग आ जाएगा। ठीक है, हाँ, यह कहो जो बल्ब है, ठीक है, जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, करंट आता है, ठीक है, उसका अलग देते हैं, मतलब बिना लाइट का नहीं हो पाएगा। ऐसे बिजली मत बोलना है सेट से। हाँ अरे हम क्या बोल रहे हैं, मानो हमारा ही है, ठीक है, व्यापार को चला रहे हैं, तो बिल्डिंग जरूरी है, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, फर्नीचर, कैश, ईटीसी बहुत सारे हो सकते हैं। मतलब आप बताइए व्यापार को चलाने के लिए मदद कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हेल्प कर रहा है, बोलो। क्लियर है सबको? अब ये व्यापार को चलाने के लिए जो मदद कर रहा है, तो कुछ ऐसे संपत्ति होते हैं
जो कुछ टाइम के लिए मदद करते हैं, कुछ ऐसे संपत्ति होते हैं जो लॉन्ग टर्म बेसिस मदद करते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म बेसिस मदद करते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म बेसिस मदद करते हैं। जैसे आप बताइए, जो बिल्डिंग है इसका बेनिफिट हम बताओ, एक दिन लेंगे, 2 दिन लेंगे, 1 साल लेंगे कि 2 साल लेंगे? ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा दिन लेंगे। बोलो, इसका बेनिफिट लगभग हम मान लो 10, 20 साल, 30 साल तक ले सकते हैं। हम ना रहे तो भी बिल्डिंग अगर सही से मेंटेनेंस रखा है इसका, तो ज्यादा टाइम तक हो सकता है। बोलो, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो बोला गया है कि इसमें भी कैटेगरी बनाए गए हैं कि जो शॉर्ट टर्म बेसिस है उसे बोलते हैं करेंट एसेट्स। क्लियर बाबू? जो लॉन्ग टर्म बेसिस है उसे बोलते हैं फिक्स एसेट्स। अब इसमें समझने की कोशिश करना, इसको भी और भी एग्जांपल के साथ मैं समझाऊंगा, पहले थोड़ा क्लियर करो। करेंट एसेट्स वह एसेट्स जो शॉर्ट टर्म बेसिस हो, जिसका बैलेंस लगातार उस फाइनेंशियल ईयर में घटता बढ़ता हो, उसे बोलते हैं करेंट एसेट्स। जैसे अब बता दो, इतना तो बता दिया, करेंट मतलब हमेशा लगातार घटता बढ़ता है। बोलो। ध्यान देना, कैश, कैश जो हमारा है ना, वह क्या है? करेंट एसेट्स। क्यों? समझने की कोशिश करना। आज मेरे जेब में 100 रुपया है, कल क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, अगले दिन 10,000 हो सकता है, उसके अगले दिन 20,000 हो सकता है। मतलब उस फाइनेंशियल में लगातार ये क्या हो रहा है? घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है। इसी क्या बोलते हैं हम? करेंट एसेट। क्लियर है सबको? लेकिन अब बताओ, बैंक बैलेंस, बैंक में जो पैसा है वो भी व्यापार के लिए क्या है? एसेट्स है। लेकिन आप बताओ, बैंक में 500 रुपया है, कल क्या जरूरी है 500 ही रहेगा क्या? कल ज्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो ये आज समझना, व्यापार की वो सभी वस्तुएं जो एक शॉर्ट टर्म बेसिस हो और जिसका बैलेंस समय लगातार क्या हो? घटता बढ़ता हो, उसे रखा गया किसके कैटेगरी में? करेंट एसेट्स। क्लियर है? और फिक्स एसेट्स वो सभी वस्तुएं जिसका व्यापार में हम लोग लॉन्ग टर्म बेसिस तक इस्तेमाल करते हैं और जिसका बैलेंस साल में एक बार घटता बढ़ता हो, उसे बोलते हैं क्या? जैसे आप बताओ, जो हमने क्या किया, प्रोजेक्टर खरीदा है, हम डेली मेजर करेंगे क्या? नहीं, साल भर में जो एसेट्स होते हैं, संपत्ति होते हैं, डिप्रिसिएशन चार्ज लगता है, साल भर में उसका बैलेंस घटता और बढ़ता है। तो ज्यादातर एसेट्स जो मैक्सिमम होते हैं उनका बैलेंस क्या होता है? मतलब फिक्स रहता है और घटता साल भर में एक बार। लेकिन आप कहोगे सर जी, अब मान लीजिए हम जमीन खरीद लिए तो उसका लाखों लाखों बढ़ रहा है, वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन ये व्यापार को जो हम चलाने के लिए जो इस्तेमाल कर रहे हैं, व्यापार में कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, तो हमारे व्यापार के लिए इतना समझना, वो सभी एसेट्स जो शॉर्ट टर्म बेसिस है और जिसका बैलेंस लगातार घटता बढ़ता है, उसे बोलते हैं करेंट एसेट्स। फिक्स एसेट्स जो लॉन्ग टर्म बेसिस है और उसका बैलेंस हमेशा साल भर में क्या होता है? एक बार। ठीक है, एडजस्टमेंट करते उसे बोलते हैं फिक्स एसेट्स। जैसे जितना हम लिखे इधर ना, कैश को छोड़ के सब क्या है जी? फर्नीचर फिक्स एसेट। आप बताओ, पता नहीं कितने साल से लड़के पढ़ रहे हैं इस पे बैठ के। तुम चले जाओगे, फिर से दूसरा क्लास आएगा, फिर से दूसरा क्लास आएगा, हर साल नए नए लड़के आएंगे, लेकिन बेंच में क्या होंगे? मेंटेनेंस के कुछ खर्चे लग जाएंगे। अब बताओ, प्रोजेक्टर बताओ एक ही साल इस्तेमाल करेंगे क्या? नहीं, कई साल इस्तेमाल करेंगे। कंप्यूटर कई साल, बिल्डिंग कई साल। मुझे लग रहा है अगर अच्छा बिल्डिंग बना है तो हम रहे या ना रहे, बिल्डिंग रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? सभी एसेट्स ही हैं, लेकिन इनको दो ग्रुप में बांटा गया। किसमें किसमें? करेंट में और फिक्स एसेट में। चलिए अब थोड़ा सा और भी कंसेप्ट क्लियर करता हूं आपको कि कब कब आप लोग पहचान लोगे कि हमारे व्यापार के लिए एसेट्स है और क्या लायबिलिटीज है। कब समझोगे कि मेरे व्यापार के लिए कर्ज है और कब समझोगे मेरे व्यापार के लिए यह संपत्ति है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा आते हैं और दोनों का एग्जांपल देते हैं, तब आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। समझने की कोशिश करना, ध्यान देना। जैसे यह मेरा बिजनेस है और मैंने क्या किया, समझना, जो इम्प्लाई रखा था, जितने एम्प्लाई थे, जैसे मिस्टर ए, मिस्टर बी, सपोज मान लीजिए ये दोनों लोग हमारे यहाँ काम किए 1 नवंबर से लास्ट में, कब तक? 30 नवंबर तक। क्लियर सबको? काम की तो जाहिर सी बात है, महीना जैसे पूरा होगा
तो दिसंबर में इनका पेमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। लेकिन किसी कारणवश यह दिसंबर में हमने क्या किया, पेमेंट नहीं किया, और हमने बोला यह पूरा पैसा मैं आपको जनवरी में दूंगा, तो यह पैसा जो हमने नहीं दिया नवंबर वाला, यह मेरे व्यापार के लिए क्या होगा? लायबिलिटीज। क्लियर है सबको? चलिए, अब यही एम्प्लाई मेरे पास दौड़े दौड़े आए और बोले सर जो मैंने नवंबर में काम किया है, नवंबर वाला भी पैसा और जो दिसंबर आने वाला है, मुझे बहुत जरूरी है, दोनों मंथ का पैसा हमको दे दो। तो आप बताओ उस बिजनेसमैन के पास है और मुझे लग रहा है कि उससे फायदा है, तो दे सकता है कि नहीं दे सकता है? दे सकता है, कभी एडवांस भी दे सकता है। तो आप बताइए, यहाँ पे जब नवंबर का भी दे दिया और दिसंबर का भी दे दिया, तो आप बताइए नवंबर वाला पैसा किसमें रिकॉर्ड करेंगे और दिसंबर वाला रिकॉर्ड किसमें करेंगे? आप बताओ, मुझे यही फर्क बताओ, तभी आपको पता चलेगा एसेट समझ रहे हो या लायबिलिटी समझ रहे हो। जो नवंबर वाला पैसा और दिसंबर वाला पैसा किसमें किसमें रिकॉर्ड करेंगे? ऑप्शन में क्या क्या बता रहा हूं, ध्यान देना। जो नवंबर वाला पैसा दिसंबर, नवंबर में पूरा काम कर लिया था और दिसंबर में भी काम कर रहा था, लेकिन नवंबर दिसंबर दोनों का दे दिया, तो आप बताओ क्या रिकॉर्ड करोगे? लायबिलिटी, एसेट्स, एक्सपेंस, कैपिटल? जो बताओ, चारों में से कोई बताओ जी। इन लोग के हिसाब से नवंबर का लायबिलिटीज, हाँ नवंबर का संपत्ति होगा। हमारे सही होगा था, तुम्हारा सही है। चलो ध्यान दो, अरे यार सुन लो, जो नवंबर का पूरा काम कर लिया है और दिसंबर का भी एडवांस ले लिया है, तो नवंबर का जितना काम किया उतना ले लिया, तो मेरे व्यापार के लिए जो नवंबर का जो पैसा दिया वो एक्सपेंस में चढ़ाएंगे, कर्ज नहीं है मेरे व्यापार के लिए, दे दिया, ठीक है। और जो दिसंबर वाला पैसा है यह मैंने अभी काम करवाना था, ठीक है, अभी दे दिया पैसा, लेकिन अभी दिसंबर पूरा मेरे यहाँ काम करेंगे ना, तो तुम लायबिलिटीज कह रहे हो, इसको बोलते हैं एसेट्स। क्यों? क्योंकि दिसंबर वाला पैसा दे दिया है, अभी उसका बेनिफिट हमने लिया नहीं है। उसका बेनिफिट किसमें लेना है? फ्यूचर में, मतलब पूरा दिसंबर भर काम करवाएंगे तब उनका पेमेंट करेंगे, और हमने पहला पैसा दे दिया। मतलब सर से हम गए और दिसंबर का पैसा आज ले लिए, तो सर क्या रिकॉर्ड करेंगे? कर्जा में लायबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे, एडवांस रिकॉर्ड करेंगे, बोलेंगे इतना रुपया एडवांस दे दिया है, अब इस महीने के लास्ट में क्या करेंगे? अब एडजस्ट करेंगे। तो अगर हमारा पैसा ज्यादा होगा, अगर हमारा लिया हुआ पैसा ज्यादा होगा, तो और भी हम एडवांस में रहेंगे और हमेशा कहेंगे मेरा वो एसेट्स है, कभी भी उसका बेनिफिट ले सकता हूँ। वो बेनिफिट हमसे कैसे लेंगे जी? पढ़ा के। हम पढ़ाएंगे, पैसा नहीं देंगे, मतलब मेरा बेनिफिट यही तो होगा। मतलब नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी का ले लिया, तो हम केवल आएंगे, दिसंबर भी पढ़ाएंगे, जनवरी पढ़ाएंगे, मार्च भी पढ़ाएंगे, तब एडजस्ट होगा। लेकिन हाँ, जो पैसा हम अपने व्यापार से किसी एम्प्लाई को या किसी पर्सन को दे दिए, तो हमारे व्यापार के लिए एसेट संपत्ति है, वो हम कभी भी ले सकते हैं, ठीक है। अब काम करवा के ले या जो दिया हुआ ले, क्लियर है ना। लेकिन अब दिसंबर में काम कर दिया था और मैंने पैसा नहीं दिया था, तो ही लायबिलिटीज बोलेंगे। लेकिन दिसंबर में काम किया, उसी से पेमेंट कर दिया, तो एक्सपेंस हो गया, उस महीने में एक्सपेंस में दिखा देंगे, कर्ज होगा ही नहीं। क्लियर है ना। इसलिए मैं शॉर्ट में बताया हूं, वह पैसा जो मुझे इस्तेमाल करना है कब? फ्यूचर में, ठीक है। तो आप तो मैं पढ़ाऊंगा सर, इससे पैसा कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे? बेनिफिट लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे, और पैसा पहले ही दे दिए, ठीक है। तो यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसा मत समझना कभी कि बस गाड़ी घोड़ा दिखे तो वही हमारे परिवार के लिए संपत्ति है, ठीक है। चलो एक और कंसेप्ट है जो बार बार आता है, उसको समझ लेते हैं, जो क्लियर हो जाएगा। देखो मैं बहुत ही डिटेल में बता रहा हूं, फिर भी नहीं समझोगे तो बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। चलिए अब एसेट देखो कब और बोल लेंगे। देखो ये मेरा व्यापार है और मैंने क्या किया, अभी एक एग्जांपल बताया था ना। अब मैं सेल कर रहा हूं, सेल मतलब बेच रहा हूं, किसको बेचूंगा? कस्टमर को। अब मान लो एक कस्टमर, मान लो 5,000 रुपए का माल हमसे क्या किया है? उधार खरीद लिया है, उधार खरीदा है, ठीक है। तो जो उधार है खरीदा है, तो पीके ने बोला कभी दूंगा तुमको, कब देंगे? तो 10 तारीख को। तो ये पैसा मान लो इस समय खरीद लिया, नहीं दिया, तो हम अपने बुक ऑफ अकाउंट में क्या रिकॉर्ड करेंगे? एसेट्स। वो पैसा लेना है कितने तारीख को? 10 तारीख को। और वो लेके भाग गए, उसकी बात अलग है, लेकिन आज हमारा संपत्ति है,
ठीक है। तो आगे चल के हम लोग क्या करेंगे, जब भाग जाएगा तो दिखाएंगे बैड डेब्ट्स में, तो बैड डेब्ट्स क्या तो आगे जिक्र करेंगे। मतलब जो उधार माल बेचे हैं ना, किसको बेचे हैं, कस्टमर को। ठीक है, वो भी पैसा हमारे व्यापार के लिए लेना होता है, और लेना होता है तो जिसका बेनिफिट फ्यूचर में लेना, वो हमारे व्यापार के लिए क्या बोला जाएगा, एसेट्स बोला जाएगा। लेकिन कौन सा एसेट्स है बताइए, कस्टमर वाला पैसा, ये तो बताओ तो मुझे, फिक्स एसेट्स या करंट एसेट, बोलो कोई बताएगा। अभी मैं बताया हूं दो एसेट्स, करेंट और फिक्स। अब बताओ जो कस्टमर वाला पैसा जो हमको 5,000 लेना था, कौन सा गधो, मैंने बोला है, वो बैलेंस जो हमेशा लगातार घटता बढ़ता रहे। अब बताओ ये कस्टमर 5,000 का खरीदा है, तो क्यों जरूरी है कि उसके बाद नहीं खरीदेगा, कहीं पैसा दे देगा 2,000 तो क्या हो जाएगा 3,000, फिर से 10,000 का खरीदेगा तो हो जाएगा 7,000। बोला ऐसे क्या होगा जी, घटता बढ़ता जाएगा, और इसलिए क्या बोलेंगे इसको, करेंट एसेट्स। ठीक है, तो आगे बहुत ही है, तो एक एक करके हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले, जानने वाले हैं। तो बताओ ये कैपिटल क्लियर हुआ सबको, लाइबिलिटीज, एक्सपेंस, नहीं और एक्सपेंस और डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है, लेकिन उसके बाद एसेट्स। ठीक है, कोई पूछेगा तो बता दोगे ना, चलिए अब हम ही पूछ रहे हैं, बताना।